नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं। रिलेटेड है हमारी जीएसटी रिटर्न से। अभी अक्टूबर मंथ की जो रिटर्न्स हम नवंबर मंथ में फाइल करेंगे, इसमें हमें बहुत ही जरूरी काम करना चाहिए और यह हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड होगा। क्योंकि देखो, काम करते समय गलती होती है। 24-25 में कोई भी गलती हुई है, अभी जो नवंबर मंथ में हम जीएसटी R1 फाइल करेंगे उसमें हम इसको ठीक करेंगे। क्यों? नवंबर मंथ में ठीक कर लेंगे तो हमारा फायदा ही हो सकता है। अगर नवंबर मंथ हमारे हाथ से चला गया और बाद में ऑडिट के टाइम जीएसटी R9 के टाइम हम अपनी गलतियों को जो ठीक करेंगे तो वहां हमारा नुकसान भी होगा। किस तरीके से, आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिए अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की कोई सेल्स आपको जीएसटी रिटर्न में दिखाने से रह गई, तो इसके लिए आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट 24-25 का डाटा, जीएसटी R1 का डाटा, 3B में आपने क्या दिखाया है, रिकंसिलेशन कीजिए। और आपको अगर मिलता है कि 24-25 में कोई भी सेल्स इनवॉइस जीएसटी रिटर्न में आपने नहीं दिखाया, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो करंट मंथ अक्टूबर का जीएसटी R1 हम फाइल करेंगे, उस जीएसटी R1 में 24-25 की पेंडिंग इनवॉइसेस आप बिल्कुल शो कर दीजिए। अब यहां पर क्या होगा, आपने अक्टूबर मंथ की जीएसटी R1 कब तक फाइल करनी है? 11 नवंबर 2025 तक। तो यहां पर ध्यान देना, अगर कोई 24-25 की इनवॉइसेस रह गई हैं तो आप 11 नवंबर 2025 तक जीएसटी R1 जरूर फाइल कर दीजिए, अगर आप मंथली में हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके कस्टमर को, आपके रेसिपिएंट को फायदा हो जाएगा। क्यों? क्यों आप टाइमली 11 नवंबर तक R1 फाइल करेंगे तो आपके रेसिपिएंट के जीएसटी R2B में वह इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अक्टूबर मंथ का जीएसटी R3B फाइलिंग डेट कब तक है? ड्यू डेट 20 नवंबर तक। और आपका रिसिपिएंट आईटीसी को टाइमली क्लेम कर पाएगा, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल की आईटीसी है, उसके जीएसटी R2B में टाइमली रिफ्लेक्ट हो गया, तो वह नवंबर मंथ का जब अपना जीएसटी R3B फाइल करेगा तो उसमें क्लेम कर लेगा। क्यों? क्योंकि यह 30 नवंबर 2025 तक वह आईटीसी क्लेम कर सकता है, तो आराम से वह क्लेम कर लेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 24-25 के सेल्स को 11 नवंबर तक जो आप जीएसटी R1 फाइल करते हैं उसमें नहीं दिखाते हैं, बाद में भी आप फाइल करते हैं, मान लीजिए जीएसटी R9 के टाइम पकड़ा जाता है, वहां पर आप टैक्स पेमेंट करते हो, तो आपको तो टैक्स पेमेंट करना ही है। आप टैक्स पेमेंट कर देंगे, अपनी सप्लाई दिखा देंगे, जो भी इंटरेस्ट बनता है पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपके कस्टमर को आईटीसी नहीं मिलेगा, आपके रिसिपिएंट का नुकसान हो जाएगा। इसलिए 24-25 की कोई सेल्स आप अभी 11 नवंबर तक जो जीएसटी R1 फाइल करेंगे उसमें जरूर दिखा दीजिए, जिससे आपके कस्टमर को दिक्कत ना हो। ये तो आप सप्लायर होंगे। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए 24-25 का कोई आरसीएम में पेमेंट करना आपसे रह गया है। अब जो अक्टूबर मंथ का जो आप जीएसटी R3B फाइल करोगे 20 नवंबर तक, उस 3B में आप आरसीएम की लायबिलिटी को दिखा दीजिए, आरसीएम का पेमेंट कर दीजिए और आरसीएम का जो आईटीसी है, आरसीएम का इनपुट भी क्लेम कर लीजिए। लेकिन अगर आप अभी नवंबर मंथ में जो आप जीएसटी R3B फाइल करेंगे, अगर इसमें आपने कोई 24-25 की आरसीएम का पेमेंट बाकी था, नहीं किया, तो बाद में अगर आपका पकड़ा जाता है तो पेमेंट तो आपको करना है, वहां भी आरसीएम का पेमेंट भी करेंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, लेकिन उस आरसीएम का इनपुट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह टाइम बार्ड हो जाएगा। क्योंकि आईटीसी क्लेम करने का जो टाइम लिमिट है 16/4 का 30 नवंबर तक है, तो आप आरसीएम का भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। अभी ये फायदा है, अगर आप 24-25 की गलती को अभी ठीक करोगे टाइमली, तो ये फायदा है। अगर मान लीजिए जीएसटी R9 के टाइम में भी पकड़ा जाता है कि आपको आरसीएम में पेमेंट करना था 24-25 का, तो आरसीएम में पेमेंट तो आपको वहां करना पड़ेगा, लेकिन आप आईटीसी नहीं ले पाओगे उस आरसीएम का भी।
ओके, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप रिसिपिएंट हैं। अब रिसिपिएंट है तो आप आईटीसी क्लेम करोगे, आपकी भी आईटीसी होगी। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की आईटीसी, जीएसटीआर 2B को रिकंसिलेशन कीजिए। आपको पता चलता है कि 24-25 में कोई आईटीसी क्लेम करने से रह गया है, आपने नहीं क्लेम किया, तो अभी अक्टूबर का जो जीएसटीआर 3B आप 20 नवंबर तक फाइल करेंगे, उसमें आप क्लेम कर लीजिए। वैसे आईटीसी क्लेम करने का टाइम 30 नवंबर तक है, आप पूरा नवंबर आपके पास है, आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर ये टाइम निकल गया और फिर 24-25 की कोई आईटीसी बाद में आपको आता है आपके सामने कि आपको इसको क्लेम करना था 24-25 में, 24-25 में भी आपने नहीं क्लेम किया, 30 नवंबर तक का जो टाइम लिमिट है इसमें भी आपने नहीं क्लेम किया, फिर आप 24-25 का कितना भी आईटीसी अमाउंट क्यों ना हो, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये भी ध्यान रखना, आप जीएसटीआर 9 जब फाइल करोगे वहां पर भी अगर आपके सामने आएगा कि ये आईटीसी आपको क्लेम करना है, तो आप जीएसटीआर 9 के टाइम में भी कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। एक चीज और ध्यान रखना, जब हम जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे वहां पर अगर 24-25 की कोई टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनती है तो आपसे पेमेंट करवा लिया जाएगा, आप पेमेंट करोगे। लेकिन अगर वहां पर आता है कि 24-25 में कोई आईटीसी क्लेम करने से रह गया, आपको क्लेम करना था, आपने नहीं क्लेम किया, और यहां 30 नवंबर 2025 तक भी आपने आईटीसी नहीं क्लेम किया, जीएसटीआर 9 के टाइम में आप कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस मंथ में जो नवंबर में हम जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, 3B फाइल करेंगे, ये दोनों रिटर्न्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप 24-25 की वर्किंग अभी से कर लीजिए, पूरा रिकंसिलेशन कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको कोई आईटीसी से रिलेटेड लॉस ना हो, और आप टाइमली फाइल कर देंगे तो आपके कस्टमर को भी आईटीसी मिल जाएगा। नहीं तो जीएसटीआर 9 में लायबिलिटी सारी पकड़ी जाएगी, पेमेंट करना पड़ेगा, और आईटीसी अगर आपने छोड़ दिया है तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, ये होगा आपका लॉस। और जीएसटीआर 9 पर बहुत ही डिटेल में वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, पूरा जीएसटीआर 9 की एक प्ले लिस्ट है इस चैनल पर। आप अगर बेसिक से जीएसटीआर 9 सीखना चाहते हैं, स्टार्टिंग से जीरो लेवल से, तो उस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है, पॉइंट टू पॉइंट आप जीएसटीआर 9 सीख सकते हो। प्रैक्टिकल वे में कैसे फाइल किया जाएगा पोर्टल पर, वो भी हमने एक एक टेबल डिस्कस किया है जीएसटीआर 9 का। तो आप जीएसटीआर 9 सीखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।